ठीक है, बस ओके हो गया जी। अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी जी आ रही है नजर। चलें, ठीक हो गया जी। आज के सेशन का आगाज़ करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो प्रोडक्ट वैलिडेशन का होगा कि हम कैसे प्रोडक्ट को एवेलुएट करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। ठीक है ना? तो हम टूल्स का भी इसमें इस्तेमाल करेंगे और फार्मूलाज का भी इस्तेमाल करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग मैं सारा कुछ आपको स्क्रैच से बताऊंगा कि कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद हम क्लाइंट को कैसे प्रोडक्ट देते हैं, या क्लाइंट को प्रोडक्ट देना हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे, क्योंकि ये सेशन मुझे लग रहा है कि कुछ लंबा हो जाएगा। और इसी सेशन में हम ये डिस्कस कर लेंगे कि प्रोडक्ट को एवेलुएट हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसे होती है, आया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए वायबल है कि नहीं है। ठीक है? और यहीं से पता चल जाएगा कि मिसाल है कि हमारा आगे का जिसको बोलते हैं ना बजट कितना होगा प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है? तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने की। आप लोगों ने भी मेरा साथ देना है और अपने जो जो चीज़ आपको मिसाल के तौर पर तंग कर रही हो या आपके जहन में आ रही हो, तो कोशिश करना उसको नोट कर लेना है और एंड पे उसका क्वेश्चन कर लेना है। मैं उसका आंसर कोशिश करूंगा कि तसल्ली बख्श आंसर आपको दे सकूं। ठीक है? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हम आज क्या क्या कवर करेंगे उसमें हम मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट वैलिडेशन में जो चीज़ हम चेक करते हैं उसका प्रॉफिट चेक करते हैं। ठीक है ना? सीपीआर वगैरह चेक करते हैं, सर्च वॉल्यूम चेक करते हैं। ठीक है ना? उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम एक जो है ना प्रोडक्ट अच्छी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद ही हमारी प्रोडक्ट का फैसला होता है आया कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक है कि नहीं है। और प्रोडक्ट ख़ास तौर पर जब हम हंट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। मैं एज एग्जांपल आप लोगों को समझा दूंगा बस। और आगे एक क्राइटेरिया भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है आप लोगों के लिए। इस क्राइटेरिया को आपने जो है ना अपनी असाइनमेंट के तौर पे लेना है और इसकी असाइनमेंट भी मुझे उसी पैटर्न में सबमिट करवानी है जो पैटर्न मैं अभी बनाऊंगा। ठीक है ना? जैसे जैसी फाइल मैं अभी बनाऊंगा उसी डिज़ाइन पे आपने मुझे फाइल बना के देनी है। ठीक है? तो इसको आगे डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह। तो पहले हम इन चीज़ों की तरफ आ जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने ब्राउज़र में चलता हूँ। ठीक है? और यहाँ पे मैं टूल्स ओपन कर लेता हूँ। यार टूल्स आप अपने ले लें। ठीक है? टूल्स के बगैर आप लोगों का काम नहीं होगा भाई। ठीक है? अभी तक आप लोगों ने मुफ्त चलाया है, लेकिन अब थोड़ा सा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये आपकी खुद पे इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो भाई बस क्या कहें आप आगे। ठीक है? मैं यहाँ से अपना ओपन करता हूँ Helium 10 और एक प्रोडक्ट का मैं यहाँ से आइडिया लेता हूँ। ठीक है? ये मैं रफली जा रहा हूँ, ऐसे में मेरे जहन में कुछ भी नहीं है अभी। ठीक है ना? प्रोडक्ट का आइडिया लेने जा रहा हूँ। बेसिकली यही बार बार मैं यही कहता हूँ कि हम प्रोडक्ट का आइडिया ले रहे होते हैं। ठीक है ना? तो जैसे हमको प्रोडक्ट का आइडिया मिलता है उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं, प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, उसकी डीपली जो है ना बाकी चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास आइडिया ही नहीं होगा तो हम किस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले मैं ब्लैक बॉक्स में जाता हूँ। ठीक है ना? प्रोडक्ट रिसर्च का ये टूल है और यहाँ से मैं कीवर्ड के सेक्शन में आ जाता हूँ, जो कीवर्ड का फिल्टर ऊपर लगा हुआ है। ठीक है? मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दे देता हूँ 2000। ठीक है ना? और मंथली रेवेन्यू मैं यहाँ पे 4000 तक दे देता हूँ। ठीक है? मिनिमम से मैं 5000 दे देता हूँ। ठीक है? और 5000 प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये 15 से 40 के दरमियान में दे रहा हूँ। ठीक है ना? रिव्यू काउंट जो है ना मैं 0 कर रहा हूँ और मैक्सिमम जो है ना मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है ना? रेटिंग जो है ना ये 4.3 दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। और वर्ड काउंट अगर आपने देने हैं तो ठीक है, अगर नहीं देने तो आपकी मर्जी है। यहाँ से कोई भी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है ना? जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। और मैं कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर मैंने सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे स्मॉल और साइज नहीं है मुझे। यार ये आज फिर से कोई फैसल रहमान भाई, आप लकीरें ना लगाएं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप में भी यही चीज़ बोली थी, मैंने फेसबुक में भी यही चीज़ डाली है।
लेकिन आप लोग बच्चों की तरह ये चीजें करते हैं यार, अभी बड़े हो गए हो आप लोग। ठीक है, यहाँ से मैं, सॉरी यहाँ पे मार्केट लगाना मैं भूल गया हूँ। बहुत शुक्रिया भाई। ठीक है, सर्च वॉल्यूम मैं यहाँ पे 3,000 चलो दे देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, मंथली रेवेन्यू मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4,000। प्राइस मैं दे रहा हूँ 15 से 40। मैं पता है 15 से 40 क्यों दे रहा हूँ? ठीक है ना, एक यहाँ पे लॉजिक बनती है भाई। अगर आप छोटी सी प्रोडक्ट में जाओगे जो $10 की प्रोडक्ट है, ठीक है, ये एक लॉजिक समझ ले यहाँ पे। क्यों हमने मिसाल के तौर पर थोड़ी सी नॉर्मल प्रोडक्ट्स में जाना है जिसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई हो? क्योंकि हाई कॉस्ट वाली में आपकी मार्जिन आते हैं, मार्जिन वो भी डॉलर्स में आते हैं। ठीक है ना, प्रॉफिट्स को वो परसेंटेज को छोड़ दें, डॉलर्स वाली डॉलर्स को देख लें कि कितना डॉलर्स आपको प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज मिसाल के तौर पे अभी $10 की प्रोडक्ट है और 8 मिसाल के तौर पर आपको $2 बच रहे हैं, वो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आप ये चीज नोट करें यहाँ पे कि मेरी $10 की प्रोडक्ट है और मैं उसको लॉन्च कर रहा हूँ पीपीसी के थ्रू, ठीक है ना, तो यूएस में, खास तौर पे यूएसए में जो पीपीसी चल रही है आजकल, तो मिनिमम मेरे ख्याल में $1 से अबव है। ठीक है ना, एक क्लिक पड़ा, अब 10% आपकी कॉस्ट चली गई, एक मिसाल के तौर पर 10% आपका प्रॉफिट कम हो गया। दूसरा क्लिक पड़ा, 20% गया। ठीक है ना, तीसरा पड़ा 30% गया और 10% लॉस आ गया, 20% तो ऑलरेडी ब्रेक इवन था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये भी हमने सारा कुछ देखना होता है कि छोटी प्रोडक्ट में अगर हम पीपीसी रन करते हैं, पीपीसी के थ्रू लॉन्च करते हैं, 10 क्लिक पड़ जाए मिसाल के तौर पर, सारी प्रोडक्ट की जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट थी सारा कुछ चला गया। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि अच्छी प्रोडक्ट हो, मिसाल है जिसमें डॉलर्स में प्रॉफिट आ रहा हो। ठीक है, छोटी प्रोडक्ट में खासतौर पर प्रॉफिट जिसको बोलते हैं प्रॉफिट क्या कहते हैं, परसेंटेज बेस पे ना देखा करें कि कितना परसेंट निकल रहा है। ठीक है, और डॉलर्स में देखा करें कि आया कि इतना क्लिक पड़ जाए तो हमको मिसाल है कि कुछ प्रोडक्ट दे रही है कि नहीं दे रही। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा, रिव्यू काउंट में यहाँ पे दे रहा था 700 दे रहा था। 7,000 दे दिया, सॉरी। अच्छा, 4.5 दे दिया यहाँ पे। और कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की थी स्पोर्ट्स। ठीक है, और यहाँ से मैंने, यार ये फिर से लग गया क्या? चलें कोई नहीं, मेरे ख्याल में कोई टूल्स में इशू आ रहा है यार, आजकल बहुत इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, स्मॉल इनवलॉप और स्टैंडर्ड इनवलॉप करते हैं। ठीक है ना, अभी और क्या चीज़ आपने करनी है यहाँ पे, फुलफिलमेंट कर दें, एफपीए और एफपीएम कर दें। ठीक है ना, और इन चीज़ों को रहने दें यहाँ पे। बाकी जो चीज़ आपने लगानी है आपकी असाइनमेंट में होगा, बीएसआर वगैरह का भी होगा। ठीक है ना, तो ये बीएसआर है आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से सर्च करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट निकलते हैं। मेरे ख्याल में टूल्स में काफ़ी इशू आ रहा है। एक मिनट में दोबारा कोई और खोलता हूँ यहाँ से। ये भी नहीं चल रहा। ये थोड़े से ये आ गए हैं रिजल्ट वैसे ना, थोड़े से नहीं है बहुत, हाँ थोड़े हैं। ठीक है ना, और यहाँ से मैं कोई कीवर्ड पकड़ता हूँ, स्कूप कवर, चलो इसको उठा लेते हैं। ठीक है ना, आज हम इसकी एवेल्युएशन करेंगे। Amazon.com हमने खोल लिया यहाँ पे, और सबसे पहला काम आपने यहाँ का एड्रेस चेंज करना है।
ठीक है ना, मैं न्यूयॉर्क का यहाँ पे जिप कोड दे रहा हूँ। और ये स्कोप वाला कवर है, मैंने सोचा चम्मच वाला कवर। देखिए इसमें काफ़ी सेचुरेशन है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसकी वक्त भी। चलें वाटर बॉटल कर लेते हैं ना। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन एज एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, ये वाटर बॉटल आ गई है। तो अभी हमने क्या करना है, इसका डाटा एक्सट्रैक्ट करना है हमने। हाँ, पहली चीज़ तो मैं इसकी कीवर्ड निकाल लेता हूँ, जैसे हमने पहले किया था। ये कोई वो वाला तो नहीं कॉपी हो रहा, स्पॉन्सर्ड कॉपी हो रहा था। चलें हम स्पॉन्सर्ड के बगैर वाला निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, ब्लैक बॉक्स का यहाँ पे काम खत्म हो गया। सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। अभी हम क्या करेंगे, रिवार्ड सेशन लुकअप करेंगे यहाँ से सैरीब्रो से। कीवर्ड्स डाउनलोड करेंगे टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स के, जो टॉप 10 हम ले रहे हैं। आप 16 भी ले सकते हैं, आप 20 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना डीपली जा सकते हैं या आप डीपली रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहला कीवर्ड पहला जो है ना एसिन कॉपी करता हूँ। ये हमारा पहला एसिन है। ये जो नीचे शो हो रहे होते हैं ना, कुछ लोगों ने कहा कि ये वाली कहाँ से आ रही, ये मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई, ये उसी वजह से आ रहा होता है नीचे। ठीक है ना, वैसे ये आपके पास नहीं आ रहा होगा। हाँ शुएब भाई, एक सवाल कर सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल करें। अच्छा भैया, ये जो है स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम अपनी रिसर्च में शामिल करेंगे? नहीं करते हैं हम, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड। अ, जैसे एक स्पॉन्सर प्रोडक्ट है ना, उसके रिव्यूज हैं 15,000। हम्म। बाकी प्रोडक्ट्स के हैं वो हमारे क्राइटेरिया में आते हैं। हम्म। तो क्या हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं? मिसाल है कि आप दोबारा बोले, मुझे भूल गया था आप क्या बोल रहे थे, मैं इधर थोड़ा। सर, हमने एक प्रोडक्ट हमने सर्च की है, बोतल, वाटर बोतल। जी। ठीक है। उसमें दो प्रोडक्ट्स खड़ी हुई हैं, वो है स्पॉन्सर्ड। उनके रिव्यूज हम्म। हैं 15,000, 12,000। ठीक है। हम्म। बाकी जो उनकी बोटल्स हैं ना, उनके हम्म। रिव्यूज हैं लेस देन 1,500। जी। क्या वो हमारी सर्च में शामिल होगा, हमारी उसमें? यार वो ऊपर खड़े हुए हैं तो नहीं होगा, हम उनको कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको वहां पता चल जाएगा कंपटीशन का, कि अगर वो लोग इतना रिव्यूज लेके बैठे हुए हैं ना, तो मिसाल है कि हम्म। गड़बड़ है। ठीक है, तो हम्म। ऐसी जगह को छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर वहां पे इतना बड़ा कंपटीशन मिसाल के तौर पर, या तो आपका मेन कीवर्ड नहीं है, और जो वो वाले ब्रांड है उन्होंने वही वीक कीवर्ड पकड़ के पीपीसी चलाई हुई है, तो वो आपको शो हो रहे हैं। ठीक है ना, या फिर यही है कि आपका कीवर्ड खराब है, या फिर वहां पे सवाल ही नहीं पैदा होता कि वहां पे ऊपर 15,000 रिव्यूज वाला हो और नीचे वही बंदा ना हो। ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है वैसे। तो पीपीसी की वजह से कोई वीक कीवर्ड पकड़ लेते हैं, तो उसमें ये सीन बन सकते हैं। वैसे वैसे पॉसिबल नहीं है, वो होगा ही वहां पे। ऑलराइट, थैंक यू। एक मैंने डाल दिया। दुआ करें अब ये जल्दी जल्दी चल जाए, क्योंकि पिछली बार भी इसने काफी मसला किया था।
शुक्र है हो रहा है। जी कितना कीवर्ड आए हैं यहाँ पे, ओ बहुत ज़्यादा कीवर्ड आ गए हैं। चलें यहाँ पे सर्च वॉल्यूम हम 200 को बल्कि यहाँ पे 200 भी कम पड़ेगा, 500 कर देते हैं, ठीक है ना। 500 कर दिया। और यहाँ पे पोजीशन रैंक जो हम लगा रहे हैं वो 40 तक का लगा रहे हैं। और वर्ड काउंट को छोड़ देते हैं अभी। फिल्टर में मैच टाइप लगा देते हैं ऑर्गेनिक, और कोई चीज़ लगानी है तो वो भी लगा देते हैं। ठीक है ना, तो अप्लाई करते हैं, देखते हैं अब कितना बचते हैं। चलो कुछ कम हो गए हैं, ठीक है। इनको एक्सपोर्ट करते हैं हम एक्सेल में। हो जा भाई। नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा चलें इसको हटा देते हैं, अभी ये थक गया होगा। इधर पढ़िए ये वाली, अच्छा यहाँ पढ़िए। तो हम आ गए हैं पुरानी शीट पे, जिस पे हमने पहले काम किया था। मिसाल के तौर पर पहले पिछले वीक हमने इस पे काम किया था, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, और मैं यहाँ से कुछ कॉलम डिलीट कर दूंगा। ये डिलीट कर दिया मैंने, और ये पेंड वगैरह ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा अभी। लेकिन अभी के लिए कर रहा हूँ, और आगे मैं इसको दोबारा लेके आऊँगा। कोई पोजीशन रैंक तो इसमें नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा। जो पोजीशन रैंक है वो पहले का होगा, और पहला तो अभी यहाँ से जा चुका है। अच्छा ये वही है जो ऊपर मेंशन हुआ करा है। मैं इधर से उसको उठा लेता हूँ। ठीक है ना, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे मैं एक ठीक है ना, तो ये आ गया। अभी हम यहाँ पे पहले वाला फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया था, रेलिवेंसी वाला, इज इक्वल। ठीक है ना, तो
यहाँ से ड्रैग करते जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ पे 20-30 कोई भी नंबर लगा दें आप यहाँ पे। क्या हो गया, काउंट एफ लगाना था यार, ठीक है आ गया। तो अभी यहाँ पे इसको नीचे तक ले जाएं, ठीक है ना, या बिल्कुल नीचे तक, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर इनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ भाई, इसको Z2A कर दो, ठीक है ना। तो ये आ गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जो कोई करूँगा ना, मेरा एक मिसाल के तौर पर आप खुद भी अपना एक एवरेज बना लिया करें कि मैंने कहाँ तक जो है ना, कौन से कीवर्ड, कौन सी रेलिवेंसी तक मेरा ये कीवर्ड रेलिवेंट हो सकता है, ठीक है ना। फर्ज करें मैं यहाँ पे, ये देखें हाइड्रोफ्लो, ये ब्रांड नेम है, तो ये मैं हटा रहा हूँ। यूटी भी एक ब्रांड नेम है। यहाँ से आप देखते जाएं और चेक करते जाएं कि ये जैसे कोई कीवर्ड अगर ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला आ रहा है यहाँ पे और प्रोडक्ट के रिलेटेड है, तो उसको रहने देना है, बाकी सब आपने यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक है। मैं वैसे ही इसको डिलीट कर रहा हूँ। यार ये तो बहुत ज़्यादा थे। ये डिलीट हो गए भाई, ठीक है। अभी हम क्या काम करने जा रहे हैं भाई, वो हमने रेलिवेंसी वगैरह सारा कुछ निकाल लिया यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जा रहे हैं भाई, इसमें इस जगह भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। इस जगह हम ये चेक करने के लिए अप्लाई करेंगे कि आया कि इसमें कितने कीवर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है ना। ये भी रेलिवेंसी का फार्मूला है जो हमने पहले वहाँ पे नीचे इस्तेमाल किया है, काउंट एफ, ठीक है ना। और ये लगा दिया, यहाँ से करके ना आप कंट्रोल शिफ्ट मिला के ना ये नीचे तक चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने कॉमा दिया, यार लेस देन 30 दे दिया, ठीक है ना। ये हमारा आ गया है। अब इसको आप यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। टोटल हमारे कितने कीवर्ड बन रहे हैं यहाँ से चेक कर लें आप। यार आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। 55 कीवर्ड बन रहे हैं यहाँ पे हमारे, ठीक है ना। तो ये हो गया 55, ठीक है। और हमारा टोटल सर्च वॉल्यूम कितना बन रहा है भाई? सॉरी, टोटल सर्च वॉल्यूम बन रहा है जी 1,31,000। हाँ 1,31,000, 1,31 बन रहा है। कितना बन रहा है? 13,13,787। बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम है। कितना था? 13,13,787 था तकरीबन। चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक और फार्मूला लगाने वाले हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज चेक करेंगे कि आया कि कितना परसेंट यहाँ पे जो बंदा बैठा हुआ है, जो सेलर बैठा हुआ है, खास तौर पे टॉप 10 में से कौन सा बंदा ज्यादा सेल लेके जा रहा है, ठीक है ना। अभी हमारे पास जो है ना ये 55 चैनल, ठीक है ना। तो एक बात याद रखें, जहाँ पे कीवर्ड ज्यादा होंगे, मिसाल है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी। कीवर्ड कम होंगे, जहाँ का आपको ये करेंगे, फर्ज करें
कि जहाँ का दरवाजा ही छोटा है, ठीक है ना, थोड़े से लोग उसमें आ सकते हैं, तो वहाँ पे तो सेल नहीं होगी ना, क्योंकि जहाँ पे ब्रॉड एरिया होगा, ज़्यादा पार्किंग होगी, ज़्यादा दरवाजे होंगे, वहाँ पे लोग ज़्यादा इन होंगे। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जितने ज़्यादा दरवाजे होंगे आपके, तो उतना ही आपके जो है ना सेल्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एक दुकान में अगर एक दरवाजा होगा तो वहाँ से एक बंदा घुस पाएगा, ज़्यादा नहीं घुस पाएंगे। अगर आप मल्टीपल दरवाजे लगा देंगे तो बंदे ज़्यादा आएंगे, ठीक है। और प्लीज कोई बंदा खुद को अनम्यूट कर दे, जो बंदा सॉरी म्यूट तो अनम्यूट किया हुआ है जिसने, मुझे वापस आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम दोबारा से फार्मूला लगाते हैं। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और तकसीम कर देता हूँ अपने 55 कीवर्ड के, ठीक है ना, ये आ गया है। इसको भी मैं यहाँ पे यहाँ तक छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला भी था शायद 10 के, ये भी 7 नहीं है वो वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं इनके डेसिमल्स को हटा देता हूँ। यहाँ से हमको पता चल गया है कि ये वाला बंदा जो है ना बहुत ज्यादा सेल्स लेके जा रहा है इन्हीं कीवर्ड पे। मैंने कीवर्ड्स को सॉर्ट भी नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, सिंपली मैंने यहाँ पे कीवर्ड पुट कर दिए, ठीक है ना। तो ये बंदा जो मैंने 55 कीवर्ड निकाले हुए हैं वो तकरीबन 95 कीवर्ड से सेल ले रहा है। समझ आ रही है, यहाँ पे 95 कीवर्ड से ये बंदा सेल निकाल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसके साथ तो मुकाबला भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बंदे ने अपनी जैसे कैसे ऑर्गेनिक के थ्रू या पीपीसी के थ्रू इसने अपनी रैंकिंग बना ली है, ठीक है। तो इसके साथ तो हमारा मुकाबला नहीं है भाई। अभी हम आगे चलते हैं, दूसरी चीजों को नोट करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसने 31% कीवर्ड इस्तेमाल किए हुए हैं, ठीक है। मिसाल है कि ये जितना इसका सर्च वॉल्यूम है उसमें से 31% सर्च वॉल्यूम ये वाला बंदा लेके जा रहा है, ठीक है, और 5% ये वाला बंदा लेके जा रहा है, और ये वाला भी 5% लेके जा रहा है। मेरे ख्याल में मैंने कीवर्ड जो है ना वो सॉर्ट नहीं किए थे और डिलीट हो गए थे मुझसे, तो ये इसी वजह से आ रहा है, ठीक है। एक मिनट, मैं यहाँ से जी, तो ये लोग हैं जो मिसाल के तौर पर सबसे ज्यादा सेल लेके जा रहे हैं। अब आपने यहाँ पे एक रिस्क स्कोर खुद से डिफाइन करना है कि यहाँ पे मेरे लिए रूम मौजूद है कि नहीं है। एक आइडियल आप खुद का बना लें कि मैं कहता हूँ कि 50% के नीचे वाले जो बंदे हैं वो मेरे लिए, इसका मतलब वहां पे मेरे लिए कंपटीशन कम है। और अगर 50% जो है ना, खास तौर पे 50% जो है ना 50% से ऊपर है, जैसे ये 94 वाला है, 107 है, और ये 46 वाला है, और ये यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई फार्मूले में तो नहीं इशू है, या फार्मूले में इशू है, ठीक है ना। तो 94 वाला एक मेरे लिए रिस्क क्रिएट कर रहा है, और दूसरा ये 94 वाला क्रिएट कर रहा है 69 वाला, और ये 52 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक रिस्क स्कोर डिफाइन कर देता हूँ कि इनको मैं कैसे लेके चलूंगा। ये वाले जो है ना इनको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है ना। ये वाला इसका मतलब कि इनके साथ compete करना मुश्किल है, ठीक है ना। और ये वाले भी है, और इसको भी मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है ना। और ये वाले जो है ना ये मेरे लिए मीडियम रिस्क है, इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। बाकी ये वाले जो है ना मेरे लिए ग्रीन है, ठीक है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि 5 लोग, जिनमें 4 लोग सबसे ज्यादा कंपटीशन में हैं, ये वाले जो रेड में हैं, ठीक है। और ये वाला, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि मैं इसके साथ जा सकता हूँ, मैं इसके साथ कंपीट कर सकता हूँ, ठीक है ना। बाकी जो ये लोग हैं इनके साथ मैं आसानी से कंपीट कर सकता हूँ। ये मसला क्यों आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिस की हुई है, ठीक है ना। कुछ कीवर्ड या फिर उन्होंने कीवर्ड इंडेक्स नहीं किए हुए, ठीक है। तो हमारे पास एक रूम मौजूद है कि हम इन लोगों के साथ कंपीट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये लोग तो सबसे ज्यादा ऊपर बैठे हुए हैं, ये सारी सेल लेके जा रहे हैं मिसाल के तौर पर, और यहाँ पे हमारे पास रूम मौजूद है कि हम इसमें जा सकें, ठीक है। तो
खासतौर पर हम रिसर्च भी यही कर रहे होते कि हमारे लिए कहीं ना कहीं रूम बने, ठीक है। तो 5 से ज्यादा अगर यहाँ पे रेड वाले होते तो मैं इसको छोड़ देना था, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 5 जो है ना ग्रीन वाले हैं, एक मेरे पास लो रिस्क वाला है, ठीक है ना। ये तो बिल्कुल यहाँ पे रिस्क भी नहीं है, यहाँ पे लो रिस्क है और यहाँ पे हाई रिस्क है। तो इसका मतलब अगर मैं इनके साथ जाना चाहूं तो मैं जा सकता हूं, ठीक है। तो इन 4 लोगों की लिस्टिंग को चेक करूंगा मैं, इनके अंदर जाके हर चीज इनकी वेरीफाई करूंगा कि इनमें क्या इशू है, अगर इनमें कौन सी कमी है जिसकी वजह से ये सेल्स ड्रॉप कर रहे हैं। और इनके पास इन कीवर्ड्स के ऊपर मिसाल के तौर पर इसने जो मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाले हुए हैं 54, उनमें से 10 कीवर्ड इसने पिक किए हुए हैं, ठीक है। और बाकी जो है ना सारे कीवर्ड इसने छोड़े हुए हैं, तकरीबन कोई 46 के करीब, ठीक है ना। अगर मैं वही कीवर्ड अपनी लिस्टिंग में लेके आऊं तो मेरे पास कन्वर्जन के चांसेस इनकी बनिस्बत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी यहाँ का पॉइंट था जो। अब आप लोगों ने ये शीट, अगर इस शीट के मुताबिक किसी का सवाल हो तो वो क्या है? शुएब भाई ये शीट जो है ना ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा तो सबको सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना। रेड है, जो रेड रेस्ट स्कोर है वो बहुत हाई है, ठीक है ना। उसके बाद येलो है, येलो मीडियम रेस्ट स्कोर है, ठीक है ना। ये मैं कोई टूल नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, मैंने कोई टूल चलाया है इस चीज को चेक करने के लिए कि हाँ भाई डिमांड कितना है और ये कंपटीशन कितना है, ठीक है ना। मैंने रिव्यूज भी नहीं देखे अभी तक कि इनके रिव्यूज कितने हैं। मैंने सिर्फ एक खुद के आइडियाज से मैंने चेक कर लिया कि मेरे पास इनके साथ कंपीट करने का रूम मौजूद है कि नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है कि इनमें रूम मौजूद है हमारा, ठीक है। येलो इज लो रिस्क स्कोर, और ये जो ग्रीन है ये गुड है, ठीक है। ठीक हो गया, यहां से आपको ये चीज मिल गई है। अब हम और चीज की तरफ चलते हैं जो सबसे मेन चीज है हमारी, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ शीट्स जो है ना ऐड करता हूँ ऊपर, ठीक है। और इनको मैं किसी तरह अनफिल करता हूँ। ये हो गया no fill। ठीक है, अब हम चल रहे हैं भाई दूसरा डाटा देखने, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की अवेल्युएशन का जो है ना दूसरा डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको हम निकालते हैं। मिसाल के तौर पर किधर गया है जंगल स्काउट, मैं यहाँ से रन करता हूँ अपना जंगल स्काउट एक्सटेंशन जो है। आप हीलियम 10 भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हीलियम 10 मेरे ख्याल में मेरा नहीं चल रहा है, तो इसी वजह से मुझे अपना जो है ना जंगल स्काउट यूज करना पड़ रहा है। तो हमारी प्रोडक्ट थी वाटर बोतल, एक जगह से तो हम प्रोडक्ट में पास हुआ है कि हमारे लिए रूम मौजूद है, ठीक है ना। अब हम दूसरी चीज की तरफ चल रहे हैं। जी अभी रन होगा। ठीक है, तो ये जंगल स्कोर यहाँ से रन हो रहा है, ये इसकी क्रोम एक्सटेंशन होती है, ये अगर आप यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सेल एस्टिमेशन के लिए ये बहुत बेहतरीन टूल है, हीलियम 10 से भी अच्छा रिजल्ट देता है ये, सिर्फ सेल एस्टिमेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा डाटा लोड होने में ना। नॉट अवेलेबल, इसका मतलब इसमें तो कोई इशू है। ये भी खुल रहा है यहाँ से ना।
चेक करता हूँ यार। मुझे भी नहीं चल रहा है। यार आप तो ये चीजें बहुत तंग कर रही हैं। मैं स्क्रीन स्टॉप कर लूं। जी तो ये एक शीट है, फर्ज करें ये वही शीट है जो हमने वहां पे लगाई हुई है, क्योंकि टूल नहीं चल रहा तो वहां से थोड़ा मसला हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ कॉलम्स कॉपी करेंगे, ठीक है ना। एक तो प्रोडक्ट टाइटल हो गया, एसिन हो गया, एसिन ब्रांड सेल्स वगैरह, ठीक है ना। और रेवेन्यू भी इसका कॉपी करेंगे हम, PSR भी देखेंगे, FBF फी भी देखेंगे। और यहाँ तक इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हम शीट जिस पे काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ गई मेन इमेज। आप मेन इमेज का चाहें तो लिंक दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर चाहें तो ऐसी इसमें पिक्चर्स वगैरह आप नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेन इमेज आ गया। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, बल्कि मेन इमेज को नीचे ले आते हैं। ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर दे थोड़ा सा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे टॉप 10 के एसेंट डालने हैं इसमें, जो ये रो बनी हुई है। मैं यहाँ से टॉप 10 के एसेंट उठा लेता हूँ, कॉपी करें। और यहाँ पे आप वो एसेंट जो है ना वो पेस्ट कर दें, ठीक है। ये एसेंट आ गए, टॉप 10 आ गए। और यहाँ पे आपने अपनी इमेज डालनी है, ठीक है। इमेज मिसाल के तौर पर जो प्रोडक्ट की इमेज है वो आपने कैसे निकालनी है। जैसे फर्ज करें अभी हम गार्लिक प्रेस पे काम कर रहे थे, वैसे ये डाटा ठीक तो नहीं है, क्योंकि वो किसी और प्रोडक्ट का डाटा है, ठीक है। तो हम फर्जी यहाँ से निकाल लेते हैं कि ये हमारी प्रोडक्ट यही है,
ठीक है, तो हम इसकी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं पहले। कोई है यार यहाँ पे? नेटवर्क मसला कर रहा है। चलो शुक्र है आ गई। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप पे आ गई इमेज। इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है ना, फर्ज करें ये हमारी पहली प्रोडक्ट आ गई, यहाँ पे इसकी इमेज आ गई। यहाँ पे आपने दूसरी प्रोडक्ट देनी है, यहाँ पे दूसरी की इमेज दे देनी है। ठीक है, और यहाँ पे भाई ब्रांड नेम क्या है इनका, जो टॉप 10 में बैठे हुए हैं उनका ब्रांड नेम हमने कॉपी करना है यहाँ से, जो भी ब्रांड नेम है। ठीक है, और ये 10 आ गया। ठीक है, ये सारों के ब्रांड नेम आ गए हैं यहाँ पे। और प्राइस क्या चल रही है इनकी यहाँ पे भाई, ये सब की प्राइस आ गई यहाँ पे। ये मंथली सेल्स हैं, मंथली सेल्स कितना ले रहे हैं ये वाले जी, ये मंथली सेल्स हैं। मेरे ख्याल में ऊपर वाले स्पॉन्सर्ड हैं ये, जिनके साथ ऐसे लिखा हुआ है। तो अभी आप इनको इग्नोर करें, ऐसा समझ लें कि आप रियल वाली प्रोडक्ट देख रहे हैं यहाँ पे। टाइम काफी कम है, मैंने बहुत सारा काम भी करना है साथ में। ठीक है ना, ये मंथली सेल्स आ गई है इसकी। ठीक है, और यहाँ पे आपने रेवेन्यू दे देना है। रेवेन्यू यहाँ पे होगा, आप जब एक्सरे रन करते हैं ना वहां से ये CSV में पूरी फाइल डाउनलोड हो जाती है। टेंशन ना लें इस चीज की कि ये कहाँ से आई होगी। ठीक है, तो ये रेवेन्यू आ गया यहाँ पे। और BSR वगैरह भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो BSR यहाँ पे शो हो रहा है ये वाला। ठीक है, चलो मैं इसको भी फिल कर देता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो मैं यहाँ से मोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो डाल देता हूँ। ठीक है ना, मंथली सेल्स आ गया, FBA फी आ गई यहाँ पे। और जो है ना FBA फी वो फी होती है मिसाल के तौर पर फुलफिल बाय अमेजोन, जब हम अपना स्टॉक अमेजोन के वेयर हाउस में भेजते हैं ना, तो ये वो वाली फी होती है। मिसाल है कि हमने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सारे कंपटीटर्स आ गए, तो देखेंगे भाई कौन सी प्रोडक्ट जो है ना कितने कीवर्ड्स पे रैंक है। ये जो एसियन है ना, तो ये वाला एसियन जहाँ पे मौजूद है, फर्ज करें ये वाला यही एसियन है। ठीक है ना, 94% ये मिसाल के तौर पर इसके पास जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो कितना परसेंट आ रहा है, कितना परसेंट ये अपना कैप्चर कर रहा है अपनी जिसको बोलते हैं ना सर्च वॉल्यूम को रेवेन्यू की बेस पे। ठीक है ना, कितना परसेंट ये कैप्चर कर रहा है, वो भी हम यहाँ से चेक कर लेंगे। FBA फी आ गई, मिसाल है कि ये इतना कर रहा है, तो इसको डिवाइड कर देना है कि रेवेन्यू के साथ, जैसे यहाँ पे मैंने फार्मूला भी डिफाइन किया हुआ है, रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम। ठीक है ना, कितना रेवेन्यू है उसको सर्च वॉल्यूम पे डिवाइड कर दें। ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ से करता हूँ, रेवेन्यू इसका कितना आ रहा है भाई, 10,809 आ रहा है। तकसीम कर देते हैं, बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम है यहाँ पे, 15 लाख। ये तकरीबन 0.7% आ रहा है। ठीक है ना, मिसाल है कि इसको बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम मिल रहा है, लेकिन कीवर्ड बहुत से पे ये रैंक है, लेकिन इसको जो सेल्स मिल रही है वो तकरीबन 0.7% मिल रही है।
ठीक है ना। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। रेवेन्यू को जो है ना सर्च वॉल्यूम के ऊपर क्या कहते हैं तकसीम कर देना है, तो वो आपके पास आ जाएगा कितना % ये कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ से हम ये चीजें चेक करते हैं, और ये चीजें जब चेक कर रहे होते हैं यहाँ पे हम फर्ज करें कि एक बंदा बैठा हुआ है जिसके पास रिव्यूज कम है, ठीक है, लेकिन उसकी जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है और सर्च वॉल्यूम, वो फर्ज करें कीवर्ड भी उसने कम लिए हुए, ठीक है, और रेवेन्यू वो ज्यादा जनरेट कर रहा है वहां पे, ठीक है। इसकी पे निस्बत मिसाले ये रेवेन्यू चाहे ज्यादा जनरेट कर, लेकिन वो जो एवरेज रेवेन्यू है ना, जो हम निकाल रहे हैं ना इनको डिवाइड करके, ठीक है ना, जो परसेंटेज हम निकाल रहे हैं सर्च वॉल्यूम के, सर्च वॉल्यूम मिसाल के तौर पर इसके पास काफी सारा सर्च वॉल्यूम है लेकिन सेल्स कम है, उसके पास सर्च वॉल्यूम कम है लेकिन सेल्स जो इसकी भी निस्बत है उसको सेल ज्यादा मिल रही है, ठीक है ना। तो वो वाली प्रोडक्ट हमारे लिए बेहतर होगी, तो हम उसको यहाँ से आके ना सिलेक्ट कर लेंगे कि हम इस प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसमें उसने सिर्फ यही कमी की हुई है कि उसने अपनी लिस्टिंग में या कहीं ना कहीं गलती की हुई है, या कीवर्ड वहां पे नहीं डाले हुए हैं, जिसकी वजह से उसका रूम नहीं बन रहा है, ठीक है। तो रूम बनाने के लिए हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो उसकी कमी है, जो उसने कमियां की हुई हैं अपनी लिस्टिंग में, कीवर्ड्स वगैरह में या फिर लिस्टिंग कॉपी में, वो हम जाके या जो कीवर्ड वो छोड़ रहा है पीपीसी में, वो कीवर्ड पकड़ के हम वहां पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है ना। जहां तक बात समझ आ गई आपको। अभी हम आगे भी थोड़ा सा चलते हैं कि यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे आपने टाइटल दे देना है, सारी चीजें हम चेक कर रहे होते हैं कि आया कि यहाँ पे कौन कौन सी मिस्टेक उसने की हुई। टाइटल आ गया यहाँ पे, और दूसरी क्या चीज यहाँ पे हम देंगे, रिव्यूज कितना है अभी इसके, वो सारा कुछ इस शीट में अवेलेबल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रिव्यूज कितना है इसके, रेटिंग्स क्या चल रही है, ठीक है ना, और प्रॉफिट मार्जिन कितना निकल रहा है, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या होगी, वेरिएशन कितना है, और यहाँ पे आप वो चेक कर लें कि इमेजेस इसने कितना इस्तेमाल की हुई है, क्योंकि अच्छी लिस्टिंग जो है ना वो तकरीबन मिनिमम 7 इमेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम, मिनिमम बल्कि, ठीक है ना। तो अगर वहां पे भी रूम बचा हुआ है, अगर उसने 2-3 इमेजेस लगाई हैं, तो हम ज्यादा इमेजेस लगा के हम अपने कंपटीटर को compete कर सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज आ गई यहाँ पे, और ये सार भी आ गया, रेटिंग्स आ गई हैं। यहाँ से कुछ चीजें देख लेते हैं। साइज क्या है भाई, ठीक है, और डेट क्या है, ये मेन चीज है। डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबिलिटी जो है ना, ये चीज जो है ना ये डिफाइन करती है। अगर आप मिसाल के तौर पर पीपीसी चला के ऊपर आए हुए हैं, या कैसे जैसे कैसे भी आप वीवीआरओ करके आए हुए हैं ना, तो आपकी लिस्टिंग टॉप पे शो हो रही होती है, लेकिन अमेजोन आपकी सेल्स वेलोसिटी के बिहाफ पे आपको ऊपर तो ले आता है, लेकिन वो फिर हम यही चेक करते हैं कि आया कि ये बंदा न्यू है या पुराना है। अगर वो बंदा न्यू है तो इसका मतलब वो वीवीआरओ या फिर फेक ऑर्डर लेके ऊपर आया हुआ है, तो हम ऐसी लिस्टिंग से अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ये डेट ऑफ फर्स्ट अवेलेबिलिटी होगा मेरे ख्याल में, तो यहाँ से हम चेक कर लेते हैं इसको। बल्कि नहीं है इसमें, बल्कि है, एडिशन डेट है। ये देख रहे हैं जैसे ये 7/21 के 9/21 के हैं, तो हम इनको अपने मुकाबले में नहीं ले सकते, ठीक है ना। इनके साथ तो हमारा मुकाबला भी नहीं है, चाहे ये 100 रिव्यूज के साथ बैठे हों, 200 रिव्यूज के साथ हों, तो हम इनके साथ हमारा मुकाबला नहीं होता, हम इनके साथ compete नहीं करते हैं। तो बाकी ये वेट हो गया, डायमेंशन हो गया, और फुलफिलमेंट और साइज डीआर, ये चीजें हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और जगह देनी पड़ेगी हमको।
थोड़ी और जगह मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला डाटा फिल करना है इधर, ठीक है ना। FBA फी उसकी कितना है, FBA फी यहाँ पे आपको शो हो रही होगी इसमें कि इसकी FBA फी कितना है, लेकिन ये एक्चुअल FBA फी नहीं होती है। हम जो FBA फी हम निकाल रहे होते हैं ना, तो वो हम डायरेक्टली FBA कैलकुलेटर से निकाल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे ये है भाई हमारी प्रोडक्ट है, फर्ज करें तो ये इसका ऐसे मैंने कॉपी किया, तो मैं अमेजोन का एक FBA कैलकुलेटर होता है, मैं उसमें जा रहा हूँ, USA अमेजोन FBA कैलकुलेटर, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आ गया, गेस्ट कर लें इसको। हम वैसे ये एग्जैक्ट FBA फी होती है, जो टूल्स बता रहे होते हैं वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होती है, ठीक है ना। आइटम प्राइस क्या चल रही है वहां पे भाई, आइटम प्राइस इसकी चल रही है 41 की, ठीक है। अमेजोन फुलफिलमेंट हम कर रहे हैं, अगर आप यूर फुलफिलमेंट हो जैसे FBM कर रहे हो तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर अमेजोन फुलफिलमेंट हो जैसे FBA हो तो आप यहाँ पे डाल देते हैं शिप टू अमेजोन। फर्ज करें यहाँ पे हमारी जो $2 शिपिंग पड़ रही है और नंबर ऑफ इन्वेंट्री हम 1 यूनिट का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एवरेज जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अलीबाबा में जाता हूँ। तो भाई ये शिपिंग जो आपने डाली है $2, ये खुद से फर्ज करनी है या कहीं से ये निकालनी? वैसे मैंने खुद ही फर्ज की है। वैसे आप जब हम सोर्सिंग वाले लेक्चर में जाएंगे ना, इसको डीपली जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी फर्ज ही डाल रहे हैं सिर्फ? ये अभी मैंने फर्जी डाली है, ये ये तकरीबन हर प्रोडक्ट है, ठीक है ना। उस पे सिर्फ लोगो और इस पे लोगो नहीं है, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। हर प्रोडक्ट की $2 ही डालनी है हमने फर्ज के अब तौर पे? डाल दें, वैसे हम FBA फी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, FBA फी भी और प्रॉफिट्स भी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्ज करें ये वाली प्रोडक्ट है हमारी, ये वाली, ठीक है। तो इसमें तकरीबन ये जो अभी ये 4.7 या $3.80 दे रहा है ना, तो ये अभी जिसको कहते हैं कि अभी हम इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, इसको कम करवा सकते हैं इस प्राइस से भी, ठीक है ना। ये नहीं कि ये वाला सेलर सिर्फ जो है ना 3.80 दे रहा है तो ये 3.80 पे ही मिलेगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये तकरीबन 3 पे भी 3.50 या 3 पे भी दे सकता है। तो अभी मैं इसकी 3.80 वैसे दे देता हूँ यहाँ पे, ये 3.80 है। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये मेरे पास 58% जो है ना ये प्रॉफिट मार्जिन, नेट मार्जिन आ रहा है, और ये डॉलर में आ रहा है। और यहाँ पे जो हमारी FBA फी टोटल आ रही है ना, ये 5.14 FBA फी है, और शिपिंग के साथ जो है ना 7.14 बन रही है। 5.14 ऊपर, ये नीचे 7.14 बन रही है, ठीक है। साफ ज़ाहिर हमने शिपिंग भी तो करनी होगी वहां से, तो आप इसको FBA फी में कैलकुलेट कर लें, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल कैलकुलेट कर लें, क्योंकि हमको भी FBA फी पड़ रही है। अगर वो इंक्लूड है मिसाल के तौर पर, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 7.14 जो है ना, ये आपकी FBA फी आ गई, और ये आपकी प्रॉफिट मार्जिन आ गए यहाँ पे, ठीक है। ये प्राइस में मार्जिन है और ये परसेंटेज में मार्जिन है, ठीक हो गया यहाँ तक। और कहाँ पे थे हम, ये साइज टियर है, ये डायमेंशन है, ये वेट है, ठीक है ना। ये भी आपको उसी शीट में मिल जाएगा। और जब हम यहाँ पे सारी चीजें देख रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर इधर का जो सेल्स वेलोसिटी चेक कर रहे होते हैं ओवर सर्च वॉल्यूम, तो हम देखते हैं आया कि ये प्रोडक्ट कितना सर्च वॉल्यूम, मिसाल के तौर पर सर्च वॉल्यूम पे ये कितनी सेल्स ले रहा है। अभी फर्ज करें मैं इधर रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। ठीक है ना, ये फर्ज करें मेरा पहला एसन है, ठीक है। तो इसमें इसका हमारा जो निकला था तकरीबन 0.7% निकला था। इसका इतना ज्यादा सर्च वॉल्यूम है और इसको रेवेन्यू जो है ना 10,000 के करीब मिल रहा है। 15 लाख में से जो है ना इसको रेवेन्यू वो मिल रहा है तकरीबन 10,000 के करीब ही मिल रहा है, 15 लाख सर्च वॉल्यूम में से।
तो उसको रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम करेंगे तो ये उसकी परसेंटेज आ जाएगी। और आगे जाते जाते जहाँ पे हाँ एक प्रोडक्ट कम सर्च वॉल्यूम ले रही है, ठीक है ना, कम कीवर्ड पे रैंक है, लेकिन उस पे जो है ना वो रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहा है, जैसे ये 0.7 है ना, वो तकरीबन 5% ले रहा, ठीक है ना, तो वो वाली प्रोडक्ट अच्छी है, ठीक है ना, वो प्रोडक्ट अच्छी है, लेकिन उस पर गैप्स मौजूद हैं कि गैप्स ऐसे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे जैसे उसने कीवर्ड्स कम यूज किए हैं, फर्ज करें ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला इसको 19% वाले को ले लें, ठीक है ना, इसने सिर्फ 10 कीवर्ड टारगेट किए हुए, 19% इसने टारगेट किए हुए कीवर्ड, और यहाँ पे उसकी जो सेल्स ओवर सर्च वॉल्यूम निकल रहा है ना, जो रेवेन्यू ओवर सर्च वॉल्यूम निकल रहा है वो 5% निकल रहा है, ठीक है ना, वो इस 0.7% वाले से 5% वाला बेहतर है, ठीक है ना। तो ये ऐसी कैलकुलेशन करनी है, ये सारी शीट्स में आपको जब आप टूल्स चलाएंगे ना वहां पे ये डाटा आपको मिल जाएगा, वो डाटा आपने यहाँ पे फिल करना है। डाटा फिल करने के बाद हम यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे आया कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को कॉपी पेस्ट करना है, कौन सी प्रोडक्ट को नहीं करना, ठीक है ना। और एक और चीज भी यहाँ पे करनी है आप लोगों ने, मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे आपके पास जगह नहीं बन रही तो आप यहाँ पे न्यू शीट बना लें, ठीक है, न्यू शीट में आ जाए और न्यू शीट को मिसाल है कि उसके फीचर्स और दूसरी चीजें डिफाइन करनी है यहाँ पे हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लाइक्स इसके प्रोडक्ट के, ठीक है ना, इसकी प्रोडक्ट में लाइक्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना, इसमें डिसलाइक्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ये भाई ये पहला नंबर का लाइक है, ये दूसरे का है, ये तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, ये 5वां नंबर, ठीक है। और यहाँ पे डिसलाइक्स दे दें, और इधर फीचर दे दें, ठीक है ना, और इधर बेनिफिट दे दें, ठीक है ना। तो ये चीजें भाई आपको कहाँ से मिलेंगी, ठीक है ना, ये चीजें कहाँ से मिलेंगी, आपको सवाल बनता है भाई मुझे लाइक्स कहाँ से मिलेंगे, डिसलाइक्स कहाँ से मिलेंगे, फीचर्स कहाँ से मिलेंगे, बेनिफिट्स कहाँ से मिलेंगे। यार मेरे ख्याल में वहां पे जगह बन जाएगी, इसको मैं वहीं पे बना लेता हूँ। आ जाएगा तकरीबन, नहीं आएगा, चलो इसको फिर से कुछ करते हैं। ठीक है भाई, ये आपकी शीट काफी नीचे चली गई, यहाँ पे आप लाइक्स दे दें और यहाँ पे नंबर दे दें, मैंने 5 तक लेके जाना है इसको, 2 5 हो गए लाइक्स, और यहाँ पे आ जाएंगे डिसलाइक, तकरीबन 5 देने हैं आप, लेकिन कम से कम, और यहाँ पे आप फर्ज करें यहाँ पे 5 आपके डिसलाइक्स आ गए। यहाँ पे आगे बेनिफिट्स, जो कुछ बेनिफिट्स उसमें है वो आपने यहाँ पे दे देने, और यहाँ पे आगे भाई फीचर्स, ठीक है ना, फीचर्स इसमें कौन से हैं वो यहाँ पे आपने देने हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे। अब बेनिफिट आपने कैसे निकालना है भाई, ये वाली प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पे ये वाली, ठीक है, इधर रिव्यूज पे क्लिक करें आप, ये 5 स्टार वाले रिव्यूज जो होंगे ना ये होंगे लाइक्स वाले, ठीक है ना, इसमें कौन सी चीज को इन्होंने लाइक किया, ये चीजें आपने रीड करनी है यहाँ से, ठीक है। रीड करें भाई क्या, मिसाल के तौर पर हेड फ्लॉक्स, ये कोई लाइक नहीं है इसमें, इसने इसे बस मिसाल के तौर पर उन्होंने पैकेजिंग को लाइक किया हुआ है, ठीक है ना। और कोई और चीज है कि ये है कि मैंने इसमें सुबह से बर्फ डाली है और वो अभी तक फ्रोजन पड़ा हुआ है, ठीक है ना।
कि इसका ये एक फीचर हो गया। इसने सिर्फ शॉर्ट लाइन में डिस्क्राइब कर देना कि ये जो है ना इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है ना वो ज़्यादा है चीज़ों को ठंडा रखने में, या बर्फ़ को या पानी को ठंडा रखना ये ज़्यादा रख सकती है, ये उसका लाइक हो गया। ठीक है ना। इसी तरह आपने इनके कमेंट्स पढ़ने हैं, लाइक्स के लोग क्या क्या चीज़ की लाइक्स कर रहे हैं, इसका कलर लाइक कर रहे हैं, कौन सा कलर लाइक कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर इसको डिसलाइक कर रहे हैं कुछ लोग तो वो भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो गए, ये 5 स्टार है ना, ये 5 स्टार वाला जो होगा वो होता है पॉजिटिव रिव्यू, 4 वाला भी पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। इनको आप लाइक्स में काउंट कर सकते हैं। ये 3 स्टार वाला न्यूट्रल है, इसको ना पॉजिटिव में काउंट कर सकते हैं ना नेगेटिव में काउंट कर सकते हैं, ना लाइक्स में काउंट कर सकते हैं ना डिसलाइक्स में। ठीक है ना। तो ये 2 स्टार और 1 स्टार वाले जो है ना ये डिसलाइक्स होते हैं। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर ये नेगेटिव रेटिंग आ जाती है। ये मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इनके नेगेटिव ये जो डिसलाइक्स का मैंने यहाँ पे शीट में जिक्र किया हुआ है, तो आपने ये डिसलाइक्स यहाँ पे मेंशन करने हैं और डिसलाइक्स वो वहीं से आएंगे। और एक हीलियम 10 में भी यहाँ पे एक फीचर्स होता है रिव्यूज रीड करने का, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आप आज बदकिस्मती से टूल्स नहीं चल रहे हैं। ठीक है। तो डिसलाइक्स आप यहाँ से मिसाल के तौर पर पढ़ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि लोगो डिफरेंट है। चलो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इट डजंट कीप आइस फ्रोजन, कि इसने बर्फ को ज्यादा देर जो है ना वो फ्रीज करके नहीं रखा है, तो ये इसका एक डिसलाइक है। ठीक है। तो ये चीजें आपने यहाँ से रीड करनी है, रीड करने के बाद वहां पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, ये देखें ये डेंट हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब ये डेंट हुआ पड़ा है, तो ये एवरेज पैकेजिंग में था, तो हम इसके साथ बबल रैप या फिर दूसरी जो फोम टाइप होता है वो रख के हम इनकी पैकेजिंग बनवाएं, तो ये वाला इशू वहां से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और फीचर्स हम भाई कहाँ से पढ़ते हैं, फीचर्स हमारे हैं यहाँ पे, फीचर्स में चले जाएं आप। फीचर्स और जो बेनिफिट्स हैं वो आप लोगों ने यहाँ से टाइटल में से, बुलेट्स में से, और नीचे जो पड़े हुए होंगे ईबीसी में से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। और इधर आप लोगों ने एक और चीज भी डालनी है, वो क्या चीज है भाई, तो दूसरी शीट में हम क्वेश्चन आंसर है भाई। ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आंसर भी जो मोस्टली लोग पूछ रहे हैं। ठीक है ना। वो भी आप लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ठीक है। तो फीचर्स में से आप लाइक बेनिफिट्स जो हैं इसके आप यहाँ पे देख लें कि डिशवेयर सेफ है, ये बेनिफिट हो गया इसका। और स्लिप फ्री है, ये भी एक बेनिफिट हो गया। आप इसको फीचर में भी डाल सकते हैं, बेनिफिट में भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। बीपीए फ्री है, ये एक फीचर हो गया। ठीक है ना। पैथलेट फ्री है, ये भी फीचर में आप डाल सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील है, ठीक है, इसको फीचर में भी आप लेके जा सकते हैं। ठीक है ना। ये ज्यादा देर ठंडा रखती है, इसको आप बेनिफिट में लेके जा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज आ गई यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन आंसर है, जो क्वेश्चन आंसर का मैंने अभी वहां पे एक टैब डाला है, तो वो वाला आप लोगों ने जहाँ से जी क्वेश्चन आंसर की तरह भाई ये, तो यहाँ पे आप चेक करें कि लोग ज्यादातर कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। लाइक ये कह रहे हैं कि इसके मुंह का डायमीटर कितना है। ठीक है। तो आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन चेक कर लेने और उनके आंसर भी चेक करने हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपको उसके मुंह का डायमीटर भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें जब आप यहाँ पे डिफाइन कर देंगे ना, तो यहाँ पे अब आप देखिए हमारे पास ये डाटा भी मौजूद है, हमारे पास ये वाला डाटा भी मौजूद है। और आगे जाके हम इस शीट में जब हम क्लाइंट को देने जाएंगे, इसके साथ हमारी बजट शीट भी होगी। ठीक है ना। बजट कैलकुलेशन की शीट भी होगी। तो इंशाल्लाह उसको हम सोर्सिंग वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बजट शीट भी हमारे पास उस वक्त अवेलेबल होगी, और जिसको बोलते हैं सोर्सिंग का डाटा भी हमारे पास होगा। तो ये शीट कंप्लीटली बन जाएगी। ठीक है। तो हमारे पास ये देखिए इतना सारा डाटा अवेलेबल है, इमेजेस भी हैं, और उसका रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू की रेशो क्या निकल रही है। ठीक है ना। लाइक्स उसमें क्या है, डिसलाइक्स क्या है, फीचर्स क्या है, लोगों ने क्वेश्चन क्या किए हुए हैं, इसमें कीवर्ड कितने हैं, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जब इस शीट में आ जाएंगी ना, तो क्लाइंट को जब आप प्रेजेंट करोगे ना, तो उसके लिए फैसला करना बहुत इजी हो जाएगा।
ठीक है। तो जब सारी चीजें देखिए आपको एक ही पेज पे मिल रही हूँ, सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल हो, तो फैसला करने में मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे कोई कंपटीटर भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सारी चीजें उसको डिफाइन करें कि ये क्यों अच्छा है। ठीक है, इसमें क्या खूबी है कि आपने इसको सिलेक्ट किया है अपना कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है ना कोई तो इसमें खूबी होगी। तो यही खूबी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ पे सारी खूबियां खामियां पढ़ते हैं। ये खूबियां खामियां भी क्यों पढ़ रहे होते हैं, लाइक डिसलाइक हम क्यों पढ़वा रहे हैं। लाइक डिसलाइक हम इसीलिए पढ़वा रहे हैं, अगर इसमें कोई डिसलाइक है, फर्ज करें कोई डिसलाइक है, तो हम अपनी प्रोडक्ट को जब सोर्स करने जाते हैं ना सप्लायर के पास चाइना में, तो हम उसको कहते हैं कि भाई इसमें डेंट पड़ गया था इस प्रोडक्ट में। तो आप इसमें हमारी जो पैकेजिंग है ना, वो पैकेजिंग बेहतरीन किस्म की करनी है। ठीक है ना, पैकेजिंग अच्छी हो कि ये अगर इसको थोड़ा सा किसी से धक्का भी लगे ना, ये टूटे ना या फिर इसको डेंट ना पड़े। ठीक है ना, तो ये जब हम यहाँ पे डिसलाइक को मिसाल के तौर पर अपने कंपटीटर, हमारे कंपटीटर में ये डिसलाइक है, तो हम उधर ये डिसलाइक वहां से रिजॉल्व करवा लेंगे। और जब हम अपनी लिस्टिंग बनाने आएंगे ना, तो ये हम बुलेट्स में डाल लेंगे कि भाई हमारी जो है ना बोतल जो है ना वो फुल्ली पैक्ड है, और ये छोटे मोटी चोटों से ये टूटती नहीं है। ठीक है, तो इसका ये है। और यहाँ पे फीचर्स हैं, हम सारों के फीचर्स देखेंगे भाई किस किस में कौन कौन सा अच्छा फीचर है, और प्राइस चेक करेंगे, हाँ भी कौन से कंपटीटर की प्राइस अच्छी है और कौन सा कंपटीटर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सारा डाटा जब हमारे पास अवेलेबल होगा, तो यहाँ से हम अपना कंपटीटर सिलेक्ट इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात थी। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर सर से गुजर गई, पहले टाइम सर से ही गुजरती है, तो कोशिश करना कि आइंदा एक दो बार देखेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह इजी लगेगा। ठीक है, तो ये था आज का थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक था, जिसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं कि कैसे हम कीवर्ड्स को लेके आते हैं, कीवर्ड्स से हम उसकी एवरेज सेल्स जो है ना मिसाल के तौर पर कितना कीवर्ड्स परफॉर्म कर रहे हैं वो निकाले हैं हमने, और उसके बाद रेलिवेंसी भी निकाली है आज हमने दोबारा से, और कितना परसेंटेज में कीवर्ड परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हमने निकाला है। ठीक है, और जब हम आते हैं ना यहाँ पे एक और चीज हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं भाई, सीपीआर। सीपीआर तो कीवर्ड का होगा भाई। कीवर्ड को अभी हम यहाँ पे जो पड़ी हुई है ना, यहाँ पे मैं दो तीन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। मिसाल के तौर पर ये वाला कॉलम खाली है, यहाँ पे मैं सीपीआर डाल रहा हूँ। भाई सीपीआर क्या चीज है, ठीक है, ये चीज नोट कर लें। सीपीआर कहते हैं सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला। ठीक है ना, अगर एक प्रोडक्ट का सीपीआर है 8 या 7 है, ठीक है ना, फर्ज करें 7 है सीपीआर इसका। अभी मैं आपको दिखाता हूँ भी सीपीआर कहाँ पे शो होता है, दुआ करें कि टूल चल रहा हो। ठीक है ना, सीपीआर भाई ये वो नंबर होता है जो एक मिसाल के तौर पर आइडियल नंबर होता है, ये कंफर्म नहीं होता, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। ये टूल्स हमको दे रहे होते हैं कि भाई आप 7 दिनों में 7 सेल्स लेके आओगे, तो Amazon आपको पहले पेज पे ले जाएगा, पहली पोजीशन पे उसी कीवर्ड के ऊपर। ठीक है ना, ये कीवर्ड के ऊपर होता है। ठीक है ना, सीपीआर जो होता है ये कीवर्ड की बेस पे होता है। इसको सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक फार्मूला कहते हैं। ये आप नोट कर लें, जब हमारी क्लासेस एंड होंगी, एंड पे हम इंशाल्लाह एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, वो आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सीपीआर है भाई। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि भाई कहाँ पे है। दुआ करें कि चल रहा होगा। दूसरा चल रहा था मेरे ख्याल में। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं मैग्नेट में। ठीक है ना, ये कीवर्ड रिसर्च वाला कीवर्ड रिसर्च वाले खाने में आ जाएगा। जैसे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे ना आगे, लिस्टिंग वगैरह के लिए भी करेंगे, और जो हमने बाहर कीवर्ड रिसर्च की है वो भी इसी में काउंट होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो हमने पहले कॉपी बनाई थी,
इधर ही पड़ा होगा तकरीबन। ये जो हमने अभी कीवर्ड निकाले थे थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, ये वही वाटर बोतल वाले, ठीक है ना। वाटर बोतल पे जो आ रहा है ना सर्च वॉल्यूम 1,09,000 के करीब है, 10 लाख के करीब है मेरे ख्याल में, 1 लाख है 10 लाख है, ये बात की बात है। ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं भाई, ठीक है ना। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स मिसाल के तौर पर ये वो चीज है कि इस कीवर्ड के ऊपर 20,000 लोग कंपटीशन कर रहे हैं, 20,000 लोगों ने इस कीवर्ड पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट की हुई है, 20,000 लोगों ने इस कीवर्ड को अपनी लिस्टिंग में ऐड किया हुआ वाटर बॉटल को, ठीक है ना। वाटर बॉटल है ये भाई गलत कीवर्ड है, तो ये देखें इसमें भी 2,500 3,000 के करीब सर्च वॉल्यूम है, ठीक है ना। इस पे भी 1,000 के करीब लोग जो है ना वो compete कर रहे हैं, उधर ऊपर 20,000 है, ये नीचे 1,000, ठीक है ना। ये CPR चेक करें भाई 1332 CPR है, ठीक है ना। 1332 को आप डिवाइड कर दें 7 पे, तकसीम कर दें 7 पे भाई, अभी देखें कि क्या निकलता है। एक 190 प्रोडक्ट आपको डेली की सेल करनी है भाई, तो ही आपको जो है ना Amazon पहले पेज पे लेके जाएगा, अगर आप इस कीवर्ड पे रैंक होना चाहते हैं वाटर बोटल्स पे, ठीक है ना। वाटर बोटल्स या वाटर बोतल जो है ना इसका सर्च वॉल्यूम कम है, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग वाटर बोटल्स को सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई रैंकिंग, स्पॉन्सर्ड रैंकिंग, इसको छोड़ दें कि ये बंदा जो पहले वाला बंदा है, मिसाल के तौर पर पहले वाला एसन था हमारा, तो एसन की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो CPR यहाँ से आ गया भाई, CPR और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आपने दे देनी है यहाँ पे नीचे। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स तो नहीं दे सकते ना आप लोग इस शीट में, खास तौर पे CPR भी आप नहीं दे सकते। CPR अगर मेन कीवर्ड का आप देना चाहें तो मेन कीवर्ड का CPR आप यहाँ पे दे सकते हैं, वरना आप एक अलग शीट, लेकिन वो सारा कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, तो आप CPR जो है ना यहाँ पे मेंशन कर दें, ठीक है। तो फर्ज करें हमने कितना कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, ऐसे रफली मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, किधर है, ये कौन सी शीट है भाई, ये नीचे, ये भी CPR है। फर्ज करें हमारे हमने कितने कीवर्ड पकड़े हुए हैं, 54 पकड़े हुए हैं, 54 है। हम जब भी रैंक कर रहे होते हैं, हम जब अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, हम मिनिमम कीवर्ड के साथ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि हमने जो है ना सारे कीवर्ड्स को टारगेट किया और बस भी काम हो जाएगा वहीं पे। अब देखें इस इन टोटल्स का कितना CPR बन रहा है, अभी कुछ रह गए थे मेरे ख्याल में, जी 2262 बन रहा है इसका CPR, अगर हम इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर जाना चाहें, ठीक है ना। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, मिसाल है कि कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का एक अलग से वो बना लें कि इस कीवर्ड पे कितना लोग compete कर रहे हैं, तो यहाँ से भी एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भी हमारे लिए यहाँ पे भी रूम मौजूद है कि नहीं है। अगर ज्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स होंगी तो इसका मतलब कि भाई काम बहुत खराब है, बहुत से लोगों ने वहां पे जगह बनाई हुई है अपनी, तो वहां पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना जाना। ये सारा डाटा आप देख लें, डाटा देखने के बाद अगली बार हम अगली क्लास में थोड़ा सा डिजाइन जो है ना सिलेक्शन पे बात करेंगे कि हमको कौन से डिजाइन के साथ जाना चाहिए। वो वैसे अभी भी हो जाएगा ना कि आप ये देख लें कि इस बोतल, काली वाली बोतल का जो है ना रेवेन्यू ज्यादा है, कम है फर्ज करें, और यहाँ पे एक पिंक बोतल रखी हुई है उसका रेवेन्यू ज्यादा है, इसकी प्राइस जो है ना ज्यादा है और उसकी प्राइस कम है, और हम उसी डिजाइन को जाके चेक करेंगे अलीबाबा पे, हाँ भी इसकी सोर्सिंग हमको कितना में पड़ रही है, अगर वहां पे हमको अच्छे मार्जिन मिल रहे हैं हम इसको इसी डिजाइन को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें आज क्लियर हो गई, ये लोग आप कंज्यूम कर लो, ये भी बहुत है। मेन इमेज यहाँ पे किधर आ रही थी बताएं, ठीक है जी। तो अभी आप लोगों के क्वेश्चन तो बहुत से होंगे, तो थोड़े थोड़े से हूँ तो वो कर लें आप,
ठीक है, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ये शीट में इंशाल्लाह वो ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप इसको एक्सेस कर लीजिएगा। अब ये शीट जो है ना ये प्रॉपर तरीके से नहीं बनी हुई, ठीक है ना। यहाँ पे देखें टाइम कम था जिसकी वजह से मैंने गंदे मंदे कीवर्ड भी यहाँ पे डाल दिए, ठीक है ना। ये एक ब्रांड नेम आया हुआ है, ये हाई किक भी ब्रांड नेम आया हुआ है, इंसुलेटेड बोतल ये ठीक है, ये भी कीवर्ड ठीक है, ठीक है। ये रबर मेड का आया हुआ है, ये भी ब्रांड नेम है, ठीक है। तो ऐसे कीवर्ड्स को अवॉइड करना है। तो मेन कीवर्ड्स आपने देखने हैं जिन पे कोई लगे ना कि जैसे बॉयज वाटर बोतल है, चलो ये भी काबिल बर्दाश्त है, ये भी ठीक है, ठीक है। ये हाइड्रो फ्लास्क है, ये भी इसका मतलब कि हाइड्रो फ्लास्क का एक ब्रांड है, ये उसको जो है ना ये उसी तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसी जगह पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अपने जो भी क्वेश्चन हो वो आप अभी मुझसे कर सकते हैं। हेलो जी भाई, अपना अस्सलाम वालेकुम। म्यूट करके ना, सॉरी अनम्यूट करके ना आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा शोएब भाई, ये जो असाइनमेंट बनानी है हाँ वो कीवर्ड आप देंगे या हमें खुद से कोई भी रैंडमली अपनी हाँ भाई, असाइनमेंट सुन लें भाई, सर्च असाइनमेंट सुन लें भाई, असाइनमेंट सुन लें। असाइनमेंट बता दें? असाइनमेंट भूल गई थी, ठीक है। ये है भाई आप लोगों की आज की असाइनमेंट क्या है भाई। मैंने कहा था ना लेक्चर लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सी चीजें रह गई हैं वैसे, ठीक है ना। तो प्राइस आप जब अब आप जो प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ना, प्राइस उसकी 15 से 40 के दरमियान की हो, ठीक है ना। रिव्यू रेटिंग जो है ना वो तकरीबन 4.3, ठीक है ना, 50% सेलर की। मिसाल के तौर पे जो 10 सेलर है ना, हम टॉप 10 का डाटा फर्ज करें इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से 5 की रेटिंग 4.3 और बिलो, मिसाल के तौर पर बिलो नहीं करना चाहिए, अबव कर देते हैं इसको, ठीक है ना। 4.3 से अबव हो, ठीक है ना, 4.3 तक हो, और 50% 4.3 से अबव हो। अगर कोई नीचे आता है तो वो आ जाए। सीजनैलिटी है जो गूगल ट्रेंड अभी आप लोगों ने चेक किया था, सीजनैलिटी का मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया था कि सीजनैलिटी का ग्राफ कैसे होता है। जो कीवर्ड आप मेन कीवर्ड है उसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 2000 हो, ठीक है ना। सेल डेप्थ जो होगी वो तकरीबन मिसाल के तौर पर 50% सेलर में से जैसे 5 सेलर हैं, वो 5 सेलर तकरीबन 5000 रेवेन्यू जनरेट करें, ठीक है। और कोई भी ब्रांड जो है ना 75% सेल ना लेके जा रहा हो। जैसे एक नाइकी का ब्रांड ऊपर बैठा हुआ है और नीचे हम छोटे छोटे बैठे हुए हैं, तो नाइकी 75,000 सेल कर रहे हैं, हम नीचे 5000 सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। और वहां पे कोई बड़ा ब्रांड भी ना बैठा हो। अच्छा चलो अभी ब्रांड को छोड़ दें, आप ब्रांड वाला अगले असाइनमेंट में देखें। बीएसआर जो है ना बेस्ट सेलर रैंक, ये 3 सेलर कम से कम 3 सेलर जो है ना वो 7,000 से कम, ठीक है ना। 3 सेलर सिर्फ टॉप 10 में से 3 सेलर जो है ना वो 7,000 बीएसआर तक हों या उससे कम। बीएसआर जिसका ज्यादा होता है भाई उसकी सेल कम होती है, जिसका बीएसआर कम होता है उसकी सेल ज्यादा होती है। हमेशा पहले नंबर वाला जो पहले नंबर पे खड़ा होता है वो ही जीतता है, आखिरी नंबर वाला नहीं जीत रहा होता। साइज टियर जो अभी मैंने सिलेक्ट किया था, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट हो और लार्ज स्टैंडर्ड साइज की प्रोडक्ट हो, ठीक है ना। तो ओवर साइज की प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। तो ये आज की आप लोगों की असाइनमेंट है। ये क्राइटेरिया मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा एक्सेल में डाल के ना, तो या ऐसी जैसे होगा और किसी ना किसी तरह मैं भेज दूंगा, ठीक है ना। तो ये वाली प्रोडक्ट आपने इसी क्राइटेरिया में से एक प्रोडक्ट निकालनी है। एक प्रोडक्ट निकाल के आप लोगों ने ऐसी एक शीट बनानी है, ठीक है ना। प्रॉपर तरीके से बनानी है पूरी। आप लोगों के पास बहुत टाइम होगा, 7 दिनों का टाइम है आप लोगों के पास। आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसको शीट में डालना है, शीट में डालने के बाद मुझे सबमिट करवा देनी है उसी ईमेल के ऊपर। जो पैटर्न पहले था अपना ईमेल लिखना है ऊपर, ठीक है ना। ईमेल लिखने के बाद अपना नाम लिखना है, अपना नाम लिखने के बाद मुझे मेरे ईमेल के ऊपर अपना जो है ना असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे, ठीक है ना। तो बस यही था।
किसी का असाइनमेंट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज के भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो कह सकता है। जे भी खुद। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। हाँ वालेकुम सलाम। शुएब भाई, एक तो आपका ईमेल एड्रेस, हाँ सेकंड ये प्रोडक्ट क्राइटेरिया, हाँ थर्ड ये जो आपने टेम्पलेट बनाई है, ये हाँ तीनों जो है ना काइंडली आप शेयर कर दीजिएगा। चले मैं शेयर कर दूंगा। और किसी भाई का क्वेश्चन हो गई? अच्छा एक मिनट, कोई कौन सा अकरम भाई? जी इकरा, आपने जो है ना जो एसेंस हैं ग्रीन वाले, ठीक है ना, ये हमारे कंपटीशन जो है ना मिसाल के तौर पर ये इनके साथ हम कंपटीशन कर सकते हैं, इनके साथ हम compete कर सकते हैं। लेकिन जो रेड वाले थे ना उनके साथ हम compete नहीं कर सकते थे। ठीक है, उनके पास एक तो रिव्यूज अच्छे होंगे, ठीक है, और सेल्स वगैरह ज्यादा वो लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने जो ग्रीन वाले हैं हमने उनकी खामियां नोट करनी है, भाई इनमें क्या खामियां हैं, ठीक है। और अगर वहां पे ग्रीन में अगर कोई ऐसा सेलर आ रहा है जो 2019 2021 का मिसाल के तौर पर न्यू सेलर है, तो हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बात है। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम। जी हफीज भाई। शुएब भाई, ये ब्रांड कीवर्ड का हमें कैसे पता चलेगा? यार एक वाटर बोतल है ना, वाटर बोतल के साथ अगर हफीज वाटर बोतल लिखा हुआ है इसका मतलब हफीज ब्रांड है, ठीक है भाई। ठीक है ना। अच्छा भाई किसी और भाई का क्वेश्चन हो? प्रोडक्ट की वेरिएशन कैसे चेक करेंगे? वेरिएशन आप जाएं, मिसाल है मिसाल के तौर पर एक एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट रेड है, ठीक है ना, रेड ब्लैक वाइट येलो ऐसे, ठीक है ना। वाटर बोतल है ना, वाटर बोतल के अंदर वेरिएशंस हैं, वाइट भी है बोतल वही, रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है। मिसाल के तौर पर ये 6 होगी, ये 6 उसकी वेरिएशन है, ठीक है। वेरिएशन जी जी बोले। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो ये वेरिएशन कलर और साइज के हिसाब से होती है ना? जी जी साइज की भी वेरिएशन होती है, स्टाइल की भी वेरिएशन होती है, ठीक है ना, साइज की भी वेरिएशन होती है, कलर की भी वेरिएशन होती है। ओके। हाँ तो सर वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना? नहीं जाएं, जरूर जाएं, लेकिन आप वो देख लें कि कौन सी वेरिएशन में ज्यादा सेल हो रही है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आप उसी वेरिएशन पे क्लिक करें, तो ऊपर एसएन आ रहा होता है, ठीक है ना। ऊपर जब एसएन आ रहा होता है उस एसएन की अलग से इंडिविजुअल सेल निकालें, आप उस पर एक्स रे रन करें, उसकी जो एस्टिमेशन सेल आ रही है वो नोट कर लें, ठीक है। और उसके बाद दूसरी वेरिएशन डाल दें, तीसरी डाल दें, इसी तरह उसकी सेल्स निकाल लें, ठीक है ना। हर वेरिएशन की देख लें कि कौन सी ज्यादा परफॉर्म कर रही है, और सोर्सिंग के वक्त आपने उसी वेरिएशन का ज्यादा ऑर्डर देना, ठीक है। ठीक है सर, अगर आप वो ओपन कर दें जो असाइनमेंट वाला क्राइटेरिया आपने बताया हुआ है, तो मुझे जी। वहां से एक क्वेश्चन करना है। मैं सिर्फ क्राइटेरिया शो करवा दूं या उसको फिल भी करवा दूं? नो सर, जो आपने असाइनमेंट का मतलब पेज बनाया हुआ है जो हमें आप दिखा रहे थे कि जी इस जी ये वाला ही। ये आपको नजर आ रहा होगा अभी। जी सर, इसमें जो आपने BSR मेंशन किया हुआ है जी कि टॉप 3 सेलर हों वो, और उनका 7K से नीचे का BSR हो, राइट? यही करना है हम जी लोगों ने? जी आप हम टॉप 10 का डाटा कंसीडर निकालना है मिसाल के तौर पे, ठीक है ना। टॉप 10 में जो 3 सेलर हो ना, कोई टॉप 10 में मिसाल के तौर पर छठे नंबर पे बैठा है, 5वें पे बैठा है, या तीनों टॉप 3 पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो हमने उनका डाटा इकट्ठा करना है, ठीक है। तो टॉप 3 का जो डाटा है उसमें BSR जो है ना 3 का, सिर्फ 10 में से 3 का BSR जो है ना वो 7,000 से कम होगा। और मतलब बाकी सबका 7,000 से ऊपर भी हो सकता है? ऊपर भी हो जाए, चाहे वो 1 लाख पे चला जाए, लेकिन मुझे 3 से मतलब है, 3 का लाजमी है कि 7,000 से कम। ये तो सर जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता? हाँ जितना कम होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। एक वाला जो है ना वो कम है ना, ठीक है, हाँ जी। तो जी 1 जी। लाख वाला ज्यादा है,
तो हमको एक वाला चाहिए, एक वाला नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, मतलब 10 में से किसी भी 3 का कम होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, किसी भी 3 का। शोएब भाई, ये 10 जो टॉप 10 है, इनमें हम स्पॉन्सर को काउंट करेंगे? नहीं, स्पॉन्सर को काउंट नहीं करेंगे, मेरे पास वो टूल नहीं चल रहा था, तो उस वक्त मैं स्पॉन्सर को, एक शीट पड़ी थी मेरे पास, तो उसमें स्पॉन्सर्ड ऐड थे, तो मैं उनको ऐड कर लिया। स्पॉन्सर को काउंट नहीं करते हम। ठीक है जी, और किसी का क्वेश्चन हो? भाई बीएसआर का किसी को पता है कहाँ पे निकलता है? एक्सरे से निकला था सर। अच्छा चलें, शुक्र है, ये खड़ा हुआ है भाई। मिसाल है कि ये प्रोडक्ट है ना, तो ये यहाँ पे बीएसआर भी आ रहा होता है, एक्सरे पे, एक्सरे में शो हो रहा होता है। ठीक है ना, तो ऐसे समझ लें ये टॉप 10 है, और टॉप 10 में मैंने बोला है कि 3 का कम हो। ये देखें यहाँ पे सारे कम ही हैं, ये सिर्फ एक बंदा ज्यादा है। ठीक है, ये टॉप 10 है, ये वाले। ठीक है ना, यहाँ पे सर, ये जनरल शीट स्कोर में भी इसका आप नाम ये ग्रुप रेटिंग्स में है। डाल देना, जी ये शीट भी ग्रुप में डाल देना। मैं डाल देता हूँ, कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा, मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ तो फिर देखते हैं।